हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। 10.2 ट्राइंगल क्लास 9 एमएल अग्रवाल, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे और ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान क्वेश्चंस है। देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली सच दैट BE is equals to CD, then prove that triangle EBC is congruent to triangle DCB। सबसे पहला काम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये दो ट्रायंगल है कहाँ, इस फिगर में। इस फिगर में इसको लोकेट करिए। EBC देखिए कहाँ है, EBC ये एक ट्रायंगल है। DCB देखिए, DCB ये दूसरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए, गिवन यहाँ पे क्या था, BE इक्वल्स टू CD, BE इज इक्वल्स टू CD। अब ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल EBC ट्रायंगल का EB एक साइड है, ट्रायंगल DCB का DC एक साइड है, मतलब ये एक मिल गया। आप जब प्रूफ करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल DCB, इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड जो है वो इक्वल है और वो जो गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, BE इज इक्वल्स टू CD। कैसे पता चला, ये गिवन था। अच्छा, आगे देखिए, एंगल ABC मतलब ये एंगल ACB के इक्वल है, ACB ये एंगल के इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल था EBC, इसमें ये एंगल है, और दूसरा जो ट्रायंगल है DCB में, उसमें ये एंगल है। तो ये भी एक इक्वल एंगल आपको मिल गया, ये एक इक्वल एंगल मिल गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। ये एक मिल गया, ये भी क्या था, गिवन था, ये भी गिवन था। अच्छा, एक और क्राइटेरिया के लिए एक और चीज़ चाहिए होगा। यहाँ देखिए, BC जो है वो कॉमन है इस ट्रायंगल में। देखिए EBC में BC साइड है, BC बेस है ना, BC बेस है। उसी तरह देखिए DCB में भी BC है, मतलब आप क्या बोलोगे, BC इज इक्वल्स टू BC। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। जैसे ये तीन कंडीशंस मिल गए तो आप क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल EBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल का, DCB का। किस कंडीशन से, एंगल साइड। इस तरह से क्या हुआ, इसका पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके दूसरे पार्ट में देखिए क्या सॉल्व करना है आपको, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। किसे, ट्रायंगल OEB कहाँ है, देखिए OEB मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किस ट्रायंगल का, ODC इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपको। पहला तो देखिए BE इक्वल्स टू DC, ये मिल गया, गिवन था। तो BE इज इक्वल्स टू CD, ये एक कंडीशन मिल गया आपको। अच्छा, दूसरा देखिए क्या है, जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल का इक्वल है और ये BD जो है इस एंगल को B को बाइसेक्ट कर रहा है, और CE जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल भी इस एंगल के बराबर ही होगा। ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल EBO इज इक्वल्स टू एंगल DCO, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, देखिए ये एंगल का इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये एंगल कौन सा है, EOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
तो यहाँ भी देखिए आपको 3 कंडीशंस मिल गए। जब ये 3 कंडीशंस मिल गए तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? देखिए एंगल साइड। इसका भी रीज़न क्या है? एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से ये सेकंड वाला जो पार्ट था वो प्रूव हो गया। थर्ड वाले पार्ट में आपको बोला है कि आप प्रूव करें कि OB जो है OC के बराबर है। तो OB कहाँ है? देखिए ये OB है, ये OB है। OC देखिए कहाँ है? यहाँ है। अभी जो आपने ट्रायंगल प्रूफ किया OEB देखिए OEB में OB एक साइड है, OEB में देखिए OB एक साइड है। अच्छा, ODC में देखिए OC है, ODC में देखिए OC है। मतलब ये साइड का इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है। और जब कभी भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप क्या बोलिएगा? OB इज इक्वल्स टू OC। रीजन में क्या लिखिएगा? कॉन्ग्रेंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CPCT। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ABC is an isosceles triangle, ठीक है, with AB equals to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equals to angle C. इसमें कोई फिगर गिवन नहीं है। सबसे पहला काम हम लोगों को एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, याद है कि क्या बोला है? ABC is an isosceles triangle। मैंने उससे रिलेटेड एक डायग्राम, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है और AP परपेंडिकुलर है BC का। इस क्वेश्चन में करना क्या है? आपको प्रूफ करना है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है एंगल B एंगल C के बराबर है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको प्रूफ करना होगा ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट है। यदि आपने ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल APC है तो बस हो गया। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहला कंडीशन तो ये गिवन ही है कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। परपेंडिकुलर जब आपने ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये 90 यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है। तो एक एंगल मिल गया। फिर देखिए AP जो है AP ये कॉमन है इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी। बस काम आपका हो गया। लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे? आपको किस 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है? इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ट्रायंगल ACP। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला क्या है? AB इज इक्वल्स टू AC। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड चीज़ देखिए ये एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल APC, एंगल APC। क्यों? राइट एंगल। क्यों? राइट एंगल। अच्छा, इसके बाद AP जो है वो कॉमन है, AP इज इक्वल्स टू AP क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है। इस तरह से देखिए आपका ये ट्रायंगल ABP जो था वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया ACP के। रीज़न इसका क्या है? 2 देखिए एंगल है, साइड है, साइड एंगल या फिर एंगल साइड। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल साइड। अब जैसे ही आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और एंगल्स है वो भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ये एंगल B जो था वो किस ट्रायंगल में था? APP में था। एंगल C किस ट्रायंगल में था? ACP में था। और जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो फिर एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर हो गया। कैसे?
कॉन्ग्रेंट corresponding part of congruent triangle by CPCT। बस इतना लिखने से आपका काम हो जाएगा। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू AC, ये फिगर है इसका। DE इज परपेंडिकुलर टू DF सच दैट BA इज इक्वल्स टू DE। ध्यान रखिएगा, BA is equals to DE, BA is equals to DE and EF is equals to EC, EF, ये EF is equals to BA equals to DE and BF is equals to EC, BF is equals to EC, अच्छा, BF is equals to CE। शो दैट ट्राइंगल ABC इस ट्राइंगल को DEF, इन दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। पहला कंडीशन तो ये साइड मिल गया, ये साइड का इक्वल है, ये एंगल इस एंगल का इक्वल है, ये एंगल इस एंगल का इक्वल है, और देखिए ये BC जो है वो EF के इक्वल है, BC जो है वो EF के इक्वल है। कैसे इक्वल है, ध्यान से समझिए। यदि B से E तक और आपका E से C तक दोनों यदि इक्वल है तो आप यहाँ पर ये पार्ट जो है EC का जो पार्ट है ये तो कॉमन पार्ट हो गया। तो आप देखिए यहाँ भी हिंट में भी वो चीज़ दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, BF प्लस FC, BF ये BF है प्लस FC, मैंने दिस प्लस दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस प्लस दिस। इससे क्या हुआ, BC मतलब ये पार्ट इक्वल हो गया किसका, FE का, इस पार्ट का। इससे एक साइड आपको इक्वल मिल गया। लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले ये साइड इक्वल था। ये साइड क्या था आपका, BA इज इक्वल्स टू DE, ये इक्वल था। फिर देखिए ये 90 डिग्री क्या है, एंगल है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EDF, एंगल EDF। रीज़न क्या है, राइट एंगल, इसका रीज़न क्या है, राइट एंगल। ये दो कंडीशन हुए। इसके साथ साथ क्या है, BC इज इक्वल्स टू FE, ये BC जो है FE के इक्वल है। तो आपको तीन कंडीशंस मिल गए। फिर आप कहेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल DEF। कंडीशन क्या है, RHS। इस तरह से आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। और क्वेश्चन में भी क्या करना था, सिर्फ ये कॉन्ग्रेंट ही प्रूव करना था, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ABCD इज ए रेक्टेंगल, X and Y are points on side AD and BC respectively such that AY is equals to BX. Prove that BY is equals to AX and angle BAY is equals to angle ABX. इसे कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या है, हम लोगों को पहले एक रफ स्केच बनाना होगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। एकदम आसान है, एकदम आसान। देखिए, तो सबसे पहला काम हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो ये ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। X and Y आर द पॉइंट्स ऑन AD एंड BC। AD पे क्या पॉइंट है, X पॉइंट है। अच्छा, BC पे क्या पॉइंट है, Y पॉइंट है, Y पॉइंट है। आगे सच दैट AY तो A को Y से ज्वाइन कर दीजिए एंड BX B को X से ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ये इसको ज्वाइन कर दिया मैंने। अच्छा, A को Y से ज्वाइन कर दीजिए
ऐसे ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, आगे क्या हुआ देखिए, सच दैट ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स, ये गिवन है आपका, ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स। बी वाई कहाँ है देखिए, बी वाई, ये बी वाई आपको प्रूफ करना है कि ये बी वाई जो है वो इक्वल्स टू ए एक्स है, इक्वल्स टू ये ए एक्स है। इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा आपको, बी वाई किस ट्राइंगल में आता है, ए बी वाई में। इस ट्राइंगल को आपको ए बी एक्स वाले ट्राइंगल को साथ कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब इन ट्राइंगल, एकदम सिंपल, इन ट्राइंगल ए बी एक्स एंड ट्राइंगल बी ए वाई, इस दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। बस इसको आपने जब कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव कैसे करेंगे, बस वो आपको समझना है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम आसान। ए बी एक्स कहाँ है देखिए, ए बी एक्स, इसमें एक कंडीशन तो पहले ही दे दिया, ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स। ए वाई मतलब ये साइड, बी एक्स मतलब ये साइड, मतलब ए बी एक्स में देखिए इन ट्राइंगल ए बी एक्स में ये बी एक्स एक साइड है, बी ए वाई में ए वाई एक साइड है। तो इससे एक कंडीशन तो आपका ऐसे ही मैच हो गया। दूसरा देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है। राइट एंगल में ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ए बी वाई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए एक्स, बी ए एक्स। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। अच्छा, दो कंडीशंस हो गए। तीसरा कंडीशन क्या होगा देखिए, ए बी एक्स में ए बी एक साइड है। अच्छा, बी ए वाई में भी देखिए ए बी जो साइड है वो कॉमन है। इस ट्राइंगल में भी ये ए बी कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी ए बी कॉमन है। तो आप बोलेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, कॉमन साइड है ये कॉमन साइड है। इससे क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, कौन साइड कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। क्या था ये ट्राइंगल ए बी एक्स कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्राइंगल बी ए वाई, किस कंडीशन से हुआ, आर एच एस। जैसे ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, आपको इसमें प्रूफ क्या करना था, बी वाई इक्वल्स टू ए एक्स, वो अपने आप ही प्रूव हो गया। बी वाई इज इक्वल्स टू, देखिए क्या प्रूव करना था आपको, बी वाई इक्वल्स टू ए एक्स। बी वाई कहाँ है, ये एक साइड है, ए एक्स ये साइड है, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। किसके, इन दो ट्राइंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, जिसे आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। तो ये अपने आप ही इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। उसके साथ साथ देखिए एक और था, इसमें आपको एंगल भी बताने थे। एंगल क्या था, बी ए वाई, तो बी ए वाई मतलब ये एंगल, अच्छा, इक्वल्स टू ए बी एक्स ये एंगल। तब आप ध्यान से देखेंगे ये जो ट्राइंगल था ए बी एक्स उसमें ये एंगल है। दूसरा देखिए बी ए वाई उसमें ये एंगल है। अभी हमने डिस्कस किया हम लोगों ने कि जब कभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो आपको सिर्फ लिख देना है एंगल बी ए वाई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एक्स बाई सी पी सी टी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।